नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीके के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किस देश ने यूएस को स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, किस देश ने यूएस को स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भेंट किया था? तो फ्रांस ने किया था। कब किया था? तो अमेरिका की क्रांति के समय में। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 151 फीट की ये प्रतिमा है। ठीक है, मतलब कि मूर्ति है, स्टैचू है। ठीक है, और इसकी आधार के साथ में अगर मिलाकर उसके हाइट की बात करें तो उसकी ऊंचाई जो बनती है 305 फीट बनती है। ठीक है, कितनी? 305 फीट। तो प्रश्न में दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अगर केवल स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें, ठीक है, केवल स्टैचू की अगर ऊंचाई की बात होगी तो 151 फीट होगा, और अगर आधार से बात होगी तो आधार से 305 फीट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने किस अखबार को आरंभ किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ग्रुप डी का ये फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। लोकमान्य तिलक ने किस अखबार को आरंभ किया था? ठीक है, तो किस अखबार को आरंभ किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, केसरी और मराठा जो अखबार था उसको आरंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से? गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने का एक यंत्र बनाया था। किसने बनाया था? तो उसका जो राइट आंसर है सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एकमात्र अधातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी के अधातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये एकमात्र अधातु है। कौन सा? तो ये एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है Br। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट ग्राउंड की पिच की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, आप सभी लोगों ने क्रिकेट खेला होगा कभी ना कभी जिंदगी में अपने। तो क्रिकेट ग्राउंड की पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कितनी होती है? तो 10 फीट होती है। कितनी होती है? 10 फीट होती है। अगर हम बात करें क्रिकेट ग्राउंड यानी क्रिकेट पिच की लंबाई की, तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। ठीक है, कितनी? 22 गज इसकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम। ये कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट किस से मिलकर बना होता है? ठीक है, हार्ड कोर्ट जो बना होता है वो बना होता है कंक्रीट से। ठीक है, किससे बना होता है? कंक्रीट या ठोस से बना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन किस केमिकल से होता है हमारे शरीर में?
तो वो है दोस्तों कौन सा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है हमारे शरीर में बनता है, हमारे किडनी में जाके स्टोन जो बनता है वो किससे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किसकी होती है, तो बैगनी कलर की होती है। ठीक है, किसकी, बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है तंजानिका, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, तंजानिका जो है वो कहां पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मांच है, ठीक है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो मांच जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल जो है भोपाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा को मनाने के लिए 1911 में किस का निर्माण किया गया था? ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा को मनाने के लिए 1911 में किसका निर्माण किया गया था? बहुत ही फेमस जगह है ये। ठीक है, किसका निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कहां पर है? तो मुंबई में स्थित है। ओके, कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन है। बाकी प्रधानमंत्री तो लगभग सबको याद होगा, उपाध्यक्ष में ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगे हैं किस प्रकार की तरंगे हैं? ठीक है, इनका नेचर क्या है? तो प्रकाश तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये सभी इसके नेचर हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है के सिवान, के सिवान। ठीक है, याद रखिएगा के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अच्छा टंगस्टन का क्यों बनाते हैं बल्ब का फिलामेंट, इसका कारण बता सकते हैं? तो दोस्तों इसका कारण है कि ये बहुत ही उच्च ताप पर जाकर पिघलता है। ठीक है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही उच्च है। ठीक है, कितना है? तो 3400, कितना है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है मेल्ट होता है ये। ठीक है, मतलब कि ये जो है पिघल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, कितना? 3400, कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसका जो गलनांक है वो 3422 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट हम लगाते हैं ताकि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 21A के तहत आता है। किसके तहत आता है? तो अनुच्छेद 21A के तहत आता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2009 में पारित हुआ था। कब? 2009 में पारित हुआ था। लेकिन अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? ठीक है, लागू ही पूछा जाता है अधिकतर। तो अधिकतर जो लागू हुआ, इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 को ये लागू हुआ। ठीक है ना? अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मलावी की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिलोंगवे। ठीक है, क्या है? लिलोंगवे। इसका जो राजधानी है लिलोंगवे है। ठीक है, याद रखिएगा लिलोंगवे। ठीक है, मलावी की राजधानी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है, बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहा है ग्रुप डी का। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, कौन कौन? तो मुसलमान, पारसी और सिख किसके अंतर्गत आते हैं? तो अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। और जो बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे, कल के वीडियो में मैं उन सभी लोगों का नाम डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।